देश में लागू हो गया है नागरिकता संशोधन कानून। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। 2014 से पहले शरण मांगने वालों को नागरिकता दी जाएगी। सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। 3 देशों के अल्पसंख्यकों को मिलेगी नागरिकता। दो 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पास होने के बाद ये कानून तो बन गया था, लेकिन लागू नहीं हो पाया था। और अब केंद्र सरकार ने सीएए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। सीएए लागू होने से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को अब भारत की नागरिकता मिलना संभव होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलेगी। सीएए के तहत उन शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी जिन्होंने 2014 से पहले भारत में शरण ली है। एक बात अच्छी तरह समझने की है कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक और बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। करीब 8 साल के इंतजार के बाद कल मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए लागू कर दिया है। सीएए का मुद्दा लोकसभा चुनाव में बड़ा फैक्टर होगा, लिहाजा इस मुद्दे की चर्चा कल शाम हुई बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी हुई। सूत्रों के मुताबिक सीईसी मीटिंग में पीएम मोदी का सीएए को लागू किए जाने पर अभिनंदन किया गया। तो सीएए के नोटिफिकेशन के मायने भी समझ लीजिए। सीएए पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधाओं को दूर करता है। इससे दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन मिलेगा, तो पीड़ित शरणार्थियों के सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की रक्षा होगी। इससे आर्थिक, व्यावसायिक, फ्री मूवमेंट, संपत्ति खरीदने जैसे अधिकार सुनिश्चित होंगे। सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने से लोकसभा चुनाव से पहले सियासी उबाल आ गया है। सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक और वादा पूरा कर दिया है। इसी के साथ गृह मंत्री ने 39 पन्नों के सीएए के नियम जारी किए, लेकिन इस फैसले का सियासी विरोध भी शुरू हो चुका है। सीएए पर केरल के सीएम विजय ने कहा कि सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी कानून है, सीएए को केरल में लागू नहीं होने देंगे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए का तीखा विरोध किया। ओवैसी के मुताबिक सीएए विभाजनकारी और गोडसे की सोच पर आधारित है। केंद्र सरकार मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएए का खुला विरोध किया है, तो टीएमसी के आरोपों को बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। सीएए लागू होने के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर कोई भेदभाव होता है तो वो इसे स्वीकार नहीं करेंगी। कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज उसका बाद 4 साल बीत गया, लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाल गप पकड़ते हैं, एक भी गाप गप है। ममता बनर्जी के आरोपों को पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने खारिज कर दिया। बहुत बढ़िया कदम है और इसमें ये बहुत क्लियर है, किसी का सिटीजनशिप छीनने का एक्ट नहीं है। ममता बनर्जी कोशिश किया भ्रम पैदा करने के लिए। और वहीं सीएए लागू होने के बाद देश के कई हिस्सों में जश्न भी मनाया गया। पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक लोग सीएए लागू होने के बाद झूम उठे। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बनगांव की हैं। पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय की महिलाओं ने जमकर जश्न मनाया। नाचकर और ढोल बजाकर महिलाओं ने सीएए लागू होने के फैसले का स्वागत किया। पश्चिम बंगाल से इस तरह जश्न के कई वीडियो सामने आए, तो महाराष्ट्र में लोगों ने सीएए लागू होने पर खुशी जताई। मुंबई के लोगों ने कहा कि पीएम मोदी ने कड़ा और बड़ा फैसला लिया है। एक नेता है जिन्होंने भारत देश के पंतप्रधान मोदी जी ने आज निर्णय लेके बताया है कि जो कर हम बोलते हैं वही करते हैं। और वहीं दिल्ली में मजनू का टीला इलाके में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया और जमकर जश्न मनाया। तस्वीरें दिल्ली के मजनू का टीला इलाके की हैं। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद पाकिस्तान से भारत आए हिंदू शरणार्थियों का उत्साह बढ़ गया। पाकिस्तानी शरणार्थी झूम उठे। हिंदू शरणार्थियों ने मोदी है तो मुमकिन है की नारेबाजी तो जय श्री राम के जयकारे भी लगाए। मजनू का टीला इलाके की इस रिफ्यूजी बस्ती में पाकिस्तान से आए 180 परिवार रहते हैं। हिंदू शरणार्थियों ने कहा कि सीएए लागू होने के बाद अब भारत में सभी जरूरी अधिकार इनके बच्चों को भी मिल सकेंगे।
दिल्ली में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आकर दिल्ली में 10,000 से ज्यादा हिंदू और सिख शरणार्थी रहते हैं। दिल्ली के इन शरणार्थियों ने सीएए लागू होने के बाद क्या कहा, सुनाते हैं आप। बहुत बहुत श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी का, जो हमें भारत में आने के बाद उन्होंने नागरिकता का काम किया है, उनको हमें भगवान करे हर जन्म में भारत में वो जन्म ले और इसी तरह भारत का नाम रोशन करता रहे। हम हिंदू हैं और पाकिस्तान हमने छोड़ा, हमारे धर्म के लिए छोड़ा, हमारी वो जन्मभूमि है, वो छोड़ा। हम देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को बार बार प्रणाम करते हैं। यहाँ पे हम रहने वाले, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। यहाँ पे हमारे साथ कई कॉलोनियाँ हैं जो कि मिलके रहती हैं। मोदी जी ने हमें इनके साथ और भी क्लोज कर दिया। हम मोदी का शुक्रगुजार करते हैं। जयपुर में पाकिस्तानी विस्थापितों ने भी सीएए को बहुत बड़ा कदम बताया है और कहा कि इससे उनके जीवन में जरूर बदलाव आएगा। इतनी खुशी है कि हम बता भी नहीं सकते कि सीए का जो हमें 5 साल से हम वेट कर रहे थे, आज जाकर गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी सरकार ने आज जो ऐलान किया है, घोषणा की है, उस हमें बहुत बड़ी खुशी हुई है। अब ये सुना है कि सीए लागू हो गया तो हम बहुत खुश हैं। मोदी साहब का धन्यवाद करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का, हमारे गृह मंत्री, उनका आभार दूंगा कि उन्होंने जो 2019 में कानून पास हुआ था हमारा सीए, वो आज इम्प्लीमेंट हो चुका है पूर्ण रूप से, यानी कि कम्प्लीटली। सीएए लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली के संवेदनशील इलाकों की खास तौर पर निगरानी की जा रही है। तस्वीरें दिल्ली में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के फ्लैग मार्च की हैं। सीएए लागू होने के बाद दिल्ली में पुलिस अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे की निगरानी बढ़ाई गई है। रात भर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स गश्त लगाती देखी गई। जहांगीरपुरी, खजूरी खास, सिलमपुर और शाहीन बाग जैसे संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स ने फ्लैग मार्च निकालकर असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश दिया। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली में पहले से धारा 144 लागू है, तो अब सीएए लागू होने के बाद दिल्ली के कुछ संवेदनशील इलाकों में तनाव बढ़ने की आशंका भी है। सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सियासी दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। देखिए ओवैसी की पार्टी ने क्या कहा है। एआईएमआईएम के वारिस पठान ने सीएए के नोटिफिकेशन पर सवाल उठाए और इस फैसले को लोकसभा चुनाव से जोड़ा। सरकार को अचानक से सोचता है कि हम ये लेकर आए, 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं लाई। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया है। इस फैसले को देशहित में बताया। ये कानून लगने के पहले ही हमारा फायदा ही फायदा है। हम तो 400 पार का हमने बोला है। ये कानून पास होता है तो हम 500 के पार भी जा सकते हैं। तो ठीक बात है, वो कोई चुनाव ध्यान में रखते हुए ये निर्णय नहीं लिया है। बहुत सालों से विषय पेंडिंग था। सीएए लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल में भी सियासी घमासान तेज है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर निशाना साधने में जुटी है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और टीएमसी के विरोध को चुनावी प्रोपेगेंडा करार दिया। देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने पहले ही बताया था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले सीएए का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाएगा, तो चालू हो गया। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। बीजेपी के आरोपों को टीएमसी नेता शांतनु सेन ने खारिज कर दिया। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो यहाँ पर उनका वोटिंग एक्सरसाइज करते हुए राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट को चुनते हैं और हर कॉन्स्टिट्यूशनल फैसिलिटी एंजॉय करता है, वो ऑलरेडी यहाँ का सिटीजन है।